राधे राधे। जय श्री हरि। सभी सुहागिन माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की मंगलमय शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत भारतीय सनातन परंपरा का एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत माना गया है। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण, विश्वास और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख, शांति, संतान सुख और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है, इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का विशेष संयोग होने से यह दिन साधना, पूजा, दान और सौभाग्य वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास माना जाता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास माना गया है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। जिस प्रकार यह वृक्ष वर्षों तक अटल खड़ा रहता है, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली स्त्री अपने दांपत्य जीवन में स्थिरता, प्रेम और लंबी आयु की कामना करती है। वट सावित्री व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्रत माता सावित्री के अद्भुत पतिव्रता धर्म और उनकी अटूट निष्ठा की याद दिलाता है। कहा जाता है कि जब यमराज सत्यवान के प्राण हर कर ले जा रहे थे, तब माता सावित्री ने अपने तप, बुद्धि, भक्ति और पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति के प्राण वापस प्राप्त कर लिए थे। तभी से यह व्रत सुहाग की रक्षा करने वाला और पति की आयु बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही प्रारंभ कर दी जाती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे एक दिन पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें और पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। काले चने इस व्रत में विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही काले चनों को भिगोकर रख दिया जाता है। कई स्थानों पर इन्हीं भीगे हुए चनों या अंकुरित चनों से व्रत का पारण किया जाता है। पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री में रोली, चंदन, सिंदूर, अक्षत, मौली, कच्चा सूत, फल, फूल, धूप, दीपक, मिठाई, भीगे चने, मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी, काजल, महावर, श्रृंगार सामग्री और पूजा की टोकरी शामिल होती है। व्रत वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र विशेष शुभ माने जाते हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में महावर और मेहंदी लगाकर माता सावित्री का स्मरण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जितनी श्रद्धा और प्रेम से श्रृंगार करके यह पूजा की जाती है, उतना ही अधिक सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि आसपास बरगद का वृक्ष उपलब्ध हो तो वहीं जाकर पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं विदेश में रहती हैं या जहां बरगद का वृक्ष उपलब्ध नहीं है, वे तुलसी जी या पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर सकती हैं, क्योंकि पीपल और तुलसी दोनों में ही दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद एक चौकी या आसन बिछाकर उस पर पूजा की सामग्री रखें। मिट्टी या चावल के घोल से सत्यवान और सावित्री का प्रतीक बनाना भी शुभ माना जाता है। कई महिलाएं मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करती हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करते समय अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख, शांति और संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण आवश्यक माना गया है। उन्हें रोली, अक्षत, पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी, माता सावित्री, सत्यवान तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करें। बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करें। वृक्ष के तने पर चंदन और सिंदूर से तिलक लगाएं। कुछ स्थानों पर 5 या 7 स्थानों पर तिलक लगाने की परंपरा होती है। इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें। कच्चा सूत या मौली लेकर बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या माता सावित्री का स्मरण करते रहना चाहिए। मान्यता है कि 108 परिक्रमा करना अत्यंत फलदायी होता है। लेकिन यदि किसी महिला की तबीयत ठीक न हो
या वह वृद्ध हो तो 11, 21, 27 या 54 परिक्रमा भी कर सकती है। परिक्रमा करते समय कई महिलाएं अपने आंचल में चने, मखाने या काजू रखती हैं और हर परिक्रमा के बाद एक दाना अलग रखती जाती हैं, जिससे गिनती भूलने की संभावना नहीं रहती। परिक्रमा के दौरान यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे वट वृक्ष अटल और दीर्घायु है, वैसे ही हमारे पति की आयु भी लंबी हो और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहे। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। अब आइए इस व्रत से जुड़ी पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक तपस्या की और माता सावित्री की उपासना की। अंततः देवी प्रसन्न हुईं और उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब विवाह योग्य हुई तो उसके लिए योग्य वर की खोज प्रारंभ हुई। सावित्री ने स्वयं सत्यवान नामक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन महर्षि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। उसने कहा कि एक बार जिसे पति मान लिया, उसे जीवन भर नहीं बदला जा सकता। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण हरने आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति और तर्कपूर्ण बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य वापस मांगा, फिर पिता के लिए संतान सुख मांगा। यमराज ने सब वरदान दे दिए। अंत में सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का वर मांग लिया। यमराज ने यह वर भी दे दिया। तब सावित्री ने कहा कि बिना पति के वह माता कैसे बन सकती है। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य देने वाला व्रत माना जाता है। जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और दाम्पत्य प्रेम बना रहता है। इस व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी आवश्यक माना गया है। व्रत वाले दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध, कटु वचन और झूठ बोलने से बचना चाहिए। बरगद के वृक्ष की टहनी या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पूजा में पत्तों की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही उन्हें तोड़कर रख लेना चाहिए। शाम के समय बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मणी को दान करनी चाहिए। बायना निकालने की परंपरा भी कई स्थानों पर निभाई जाती है। इसमें वस्त्र, फल, मिठाई, श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा रखकर अपनी सास या परिवार की किसी बड़ी महिला को भेंट की जाती है। ऐसा करने से परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन कराना, फल, वस्त्र, जल से भरा घड़ा, पंखा और अनाज दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की गर्मी में जलदान और छायादान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वट सावित्री व्रत में कुछ अचूक उपाय भी किए जाते हैं, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो तो बरगद के वृक्ष में लाल मौली बांधकर माता सावित्री से प्रार्थना करें। यदि संतान सुख में बाधा हो तो 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि घर में आर्थिक समस्या रहती हो तो बरगद के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा दूध मिलाकर अर्पित करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। जिन महिलाओं को संतान की चिंता रहती है, उन्हें इस दिन भीगे हुए चने और गुड़ का भोग लगाकर गरीब बच्चों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख और परिवार में खुशहाली बनी रहती है।
यदि पति की नौकरी या व्यापार में बाधा आ रही हो तो शाम के समय बरगद के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव का स्मरण करें। क्योंकि इस बार यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए शनि कृपा प्राप्त करने का भी यह उत्तम अवसर माना जा रहा है। व्रत का पारण अपने घर की परंपरा के अनुसार किया जाता है। कुछ महिलाएं दोपहर की पूजा के बाद भीगे चने और बरगद के फल ग्रहण करती हैं, जबकि कुछ महिलाएं शाम को फलाहार लेती हैं। कई स्थानों पर अगले दिन पारण करने की भी परंपरा है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। यदि पूजा में कोई सामग्री छूट जाए या विधि में कोई कमी रह जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ा पूजन है। तो भक्तों, इस प्रकार श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक किया गया वट सावित्री व्रत जीवन में सुख, शांति, अखंड सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। माता सावित्री और भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में प्रेम बना रहता है और सभी संकट दूर होते हैं। जय माता सावित्री। जय श्री हरि। राधे राधे।